जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से हमारा एसएससी जीडी के लिए जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, उसी में हमने एनालिसिस किया। प्रैक्टिस सेट हमारा कल था, तो एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में देखा गया कि प्रत्येक बच्चों के कमेंट भी थे कि प्रत्येक बच्चा वर्ब से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहा था उसको नहीं कर पा रहा था आसानी से। तो आज हम अपना वर्ब लेके आए हैं। जैसा कि हम बता चुके थे कि हम प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरिकल दोनों तरीके से हम करते रहेंगे। तो हम पहले प्रैक्टिस सेट हमने कल आया, आज हम अपने क्या करेंगे, थ्योरिकल लेके चलेंगे, जिसमें हम वर्ब को पढ़ेंगे। आइए प्यारे साथियों, वर्ब को पढ़ते हैं। बात करते हैं हम क्रिया की। क्रिया से प्रत्येक शिफ्ट में हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और आज इस क्लास के बाद में आपका कोई सा भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का छूट कर नहीं जा सकता। क्रिया, तो क्रिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो आपसे पूछने के लिए नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जिस शब्द में काम का करना अथवा होना पाया जाता है, यानी जिस शब्द में काम का करना अथवा होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे बात करें जो क्रिया है, क्रिया किससे बनी है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या है आपका, धातु होता है। यानी जिसका मूल रूप क्रिया। आगे बात करें तो धातु क्या होता है, तो देखो धो, पी, खा, चल, ये क्या आपका धातु है। इससे क्रिया क्या बनती है, देखो धो से क्या बनेगा आपका धोना, पी से क्या बनेगा आपका पीना। अगर आपसे पूछ लेता है कि धो और धोना में धातु रूप कौन सा है और क्रिया कौन सी है, तो हमारा धातु रूप क्या होगा, धो होगा। आगे जैसे खा से खाना बन गई हमारी क्रिया, चल से चलना बन गई हमारी क्रिया, रो से रोना बन गई हमारी क्रिया। तो ये हमारा क्या होता है, धातु रूप होता है। सो से आपकी सोना बन गई। अब धातु रूप की बात करते हैं तो धातु रूप हमारे होते हैं दो तरीके के, दो प्रकार के धातु रूप होते हैं। एक होता है हमारा मूल धातु और एक होता है हमारा यौगिक धातु। हम मूल धातु की बात करते हैं तो मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु कैसी होती है, हमारी स्वतंत्र होती है। ये जो हमारे एग्जाम्पल्स थे ये किसी के थे, हमारे मूल धातु के अंदर आएंगे। आगे बात करते हैं यौगिक धातु की, तो यौगिक धातु हमारी स्वतंत्र नहीं होती, यह किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बनी होती है। यानी क्या होता है कि ये स्वतंत्र नहीं होती, ये इसमें क्या होता है, कोई हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। आगे बात करते हैं हमसे। अब देखो नोट, ये जो तीनों पॉइंट नोट में लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका मैंने एनालिसिस 2019 का भी किया है, 21 का किया है और 22 का किया है। तो एक एक पॉइंट को उस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका कहीं से भी वर्ब का क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ जाए, आपका क्वेश्चन छूट कर नहीं जा सकता। इस बात का हमारा वादा है। और आपको ऐसा नहीं, इस क्लास को लेने के बाद में आप जब प्रीवियस पेपर करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए, इसमें जो पहला पॉइंट है, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक तथा सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। यानी अगर हम धातु में क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगा देंगे, तो हमारी सकर्मक क्रिया बनेगी, अकर्मक क्रिया बनेगी और प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। आगे सेकंड पॉइंट कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम से नाम धातु बनती है। यानी अगर किसी हम अपनी धातु के अंदर क्या लगा दें, संज्ञा लगा दें या सर्वनाम लगा दें, तो हमारी क्या बनेगी, नाम धातु बनती है। आगे बात करते हैं हम, कई धातुओं को संयुक्त करने पर संयुक्त धातु बनती है। यानी कई धातुओं को अगर हम संयुक्त कर देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी संयुक्त धातु बन जाएगी। और आगे इसी से किसका निर्माण हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाएगा। पिछले पेपरों में, कई पेपरों में आपका संयुक्त क्रिया से क्वेश्चन आया भी है। आगे हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं हम कि क्रिया के भेद। जो क्रिया के भेद हैं, तो क्रिया के भेद आपके दो तरीके से आते हैं। एक आपका कर्म के आधार पर, एक आपका प्रयोग के आधार पर। किसके, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बात करते हैं हम कर्म के आधार पर क्या भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर जो हमारी क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरे नंबर की आपकी अकर्मक क्रिया। बात करते हैं हम पहले सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिसके अंदर कोई कर्म जिसके अंदर कर्म हो,
यानी जिसमें क्या हो, कर्म हो, वो आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। और जिसके अंदर कर्म ना हो वो क्या होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक की बात करते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, कर्म हो। और हम किस प्रकार से पहचानेंगे, हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि इसके अंदर हमारी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो देखो मैंने बड़ा ही ये पहचान आपको लिख रखी है कि इन क्रियाओं में क्या और किसको जवाब की आवश्यकता होती है। यानी जो आपका सेंटेंस होगा, अगर तुम सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसमें जवाब आएगा आपका या तो क्या आएगा या किसको आएगा। बात करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने लिखा, हमने लिखा, तो इसमें आया क्या, क्या लिखा हमने, हमने क्या आया ना। तो सेकंड हमारा तुमने पुस्तक पढ़ी, तो तुमने पुस्तक पढ़ी, इसमें देखो आपकी पुस्तक है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, यानी क्या है, कर्म। तुमने क्या कर्म किया, पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेली। बच्चों ने क्या खेला, तो क्या, जब क्या आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसके बाद में क्या होगा, कर्म को आना पड़ेगा। कर्म यानी जवाब में आपका क्या होगा, कर्म आएगा। तो वो हमारी कौन सी क्रिया होगी, वो होगी हमारी सकर्मक क्रिया। बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया में आपका इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। जैसे जो इसकी क्रिया है निरंतर हमको देखने के लिए मिलती हैं, आपका सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, ये हमको क्रियाएं इसमें अकर्मक में देखने के लिए मिलती हैं। बात करते हैं कि इन क्रियाओं में क्या, किसको के जवाब की आवश्यकता हमको नहीं होती है। जिस प्रकार से हम सकर्मक में देख रहे थे क्या आ रहा था या किसको आ रहा था, तो इसमें इस प्रकार का जवाब आपका नहीं आएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की, वह सो गया, तो देखो ना तो इसमें ये आ रहा कि क्या सो गया या किसको सो गया, ऐसा तो अर्थ नहीं निकल के आ रहा ना, तो वह सो गया। राम दौड़ रहा है, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स होंगे, अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल्स होंगे। बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है वो हमारी क्या पार्ट में ब्रेक होती है कि सबसे पहले आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में आपकी नाम धातु क्रिया, उसके बाद में आपकी पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद में आती है आपकी क्या, सहायक क्रिया, और उसके बाद में आती है आपकी संयुक्त क्रिया। तो हम बात करते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है हमारी, कि कर्ता स्वयं न करके, यानी कर्ता स्वयं न करके उस कार्य को किसी अन्य से कराता है, तो वो हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी क्या देगा, वो प्रेरणा देगा, खुद किसी काम को नहीं करेगा, वो कहेगा कि इस काम को दूसरा है, दूसरे को क्या करेगा, आदेशित करेगा, तो वो हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे करना, कराना या करवाना, खाना, खिलवाना। खाना हमारी क्रिया है, अगर कर्ता स्वयं करेगा तो कर्ता के लिए क्या आएगी, खाना आएगी। लेकिन खिलवाना, जैसे बच्चों को अध्यापक ने खाना खिलवाया, तो अध्यापक इसमें क्या करता है, तो क्या कर रहा है, अध्यापक क्या करवा रहा है, खिलवा रहा है। आगे देना, दिलवाना, देना से क्या होगी आपकी, दिलवाना। आगे बात करते हैं नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, या किससे बनेगी है, संज्ञा या विशेषण से बनेगी। जैसे हाथ, हमारा हाथ से बनेगी हथियाना। गरम, गरम आपका विशेषण होता है, तो इससे बनेगी गरमाना। बात, बात से आपकी बतियाना, ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया। आगे हम पूर्वकालिक की बात करते हैं। देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाता है। यानी जब तक एक क्रिया, एक सेंटेंस होगा उसमें दो क्रियाएं होंगी, एक जो दूसरी क्रिया आएगी तब तक वो पहली वाली जो क्रिया होगी उसका काम हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कुसुम पढ़कर सोती है, यानी कुसुम पढ़कर, पहली जो पहली वर्ब है यानी पहली क्रिया हो गया पढ़कर, पढ़ना। फिर सेकंड क्या है आपका, सोना। राम क्रिकेट खेलकर आराम करता है,
तो इसमें देखो खेलना होगी पहली क्रिया हमारी, और दूसरी आराम करना क्या हो जाएगी हमारी सेकंड क्रिया हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आगे बात करते हैं सहायक क्रिया। देखो सहायक क्रिया में क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में, यानी जो हमारी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अब देखो जो इसमें मेन जो मुख्य क्रिया है वो आपका खेलना। अब रहा है या रहा था, तो ये जैसे इसमें बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, ये हमारी रहा था क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से आलोक गाना गा रहा है, अब इसमें देखो ये गाना तो आपकी मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन आपका रहा है क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम संयुक्त क्रिया की। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनती है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं के जो मेल से जो क्रिया बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इसमें जो पहली जो मुख्य क्रिया होगी, यानी जो पहली हमारी मुख्य क्रिया होगी, उसकी दूसरी क्रिया क्या बताएगी, विशेषता बताएगी, उसकी विशेषता बताती है। जैसे एग्जाम्पल को लेके चले, राम विद्यालय पहुंच गया, तो देखो इसमें पहुंचना क्या है, फर्स्ट क्रिया क्या हमारी पहुंचना है, गया हमारी क्या है, सेकंड क्रिया है। तो ये इसकी क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। तो ये हमारी क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। प्यारे साथियों, जैसे संयुक्त क्रिया के हमारे 15 इसके प्रकार हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके प्रकार से ही क्वेश्चन आया था पिछली बार, कई पेपरों में मैंने देखा 2022 के पेपरों में संयुक्त क्रिया के प्रकार से क्वेश्चन आया। तो हम यही कहेंगे आगे इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें क्रिया को पूरी तरह से हम फिनिश करेंगे, इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। बाकी हम यही कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।